हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि एजुकेशन है क्या। एजुकेशन बेसिकली एक ऐसा सेटअप है जिसमें एक सोसाइटी अपना जो नॉर्म्स हैं, उसकी जो उसकी वैल्यूज़ हैं, जो उसका कल्चर है, वो सोसाइटी बेसिकली ट्रांसफ़र करती है इन चीज़ों को, इन करेक्टरिस्टिक्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। अब जब हम बात करते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की, तो सबसे पहले हम फॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में आप ये देखें कि आपके पास स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। आप एक बाउंड्री में जाते हैं, वहाँ पे जाके आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं और आपके पास एक डिज़ाइन करिकुलम भी होता है। और वो जो करिकुलम होता है बेसिकली वो मैच कर रहा होता है जो मार्केट की वैल्यूज़ होती हैं, जो सोसाइटी की वैल्यूज़ होती हैं, और उसके मुताबिक नॉलेज को, स्किल को या कल्चरल वैल्यूज़ को इम्पार्ट किया जाता है आपके अंदर। तो ये तो है सोशलाइजेशन का एक फैक्टर। इट मीन्स के फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हमारी सोशलाइजेशन कर रही है कि हमने बाहर की मार्केट के अंदर किस तरीके से सरवाइव करना है। एक इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, उस डिमांड के मुताबिक आपको नॉलेज या आपको स्किल प्रोवाइड की जाती है। फिर एक सोशल स्ट्रक्चर भी है। ये देखिए ना कि स्कूल के अंदर भी एक आपको हायरार्की नजर आती है। आप डीन हैं, प्रिंसिपल्स हैं, एचओडीज हैं, टीचर्स हैं, ये सारी की सारी जब हायरार्की बनती है तो उसमें जो एक एजुकेशनल सिस्टम है, जो नॉलेज है, उसको ट्रांसफ़र करना इजी हो जाता है कि किस इंडिविजुअल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेस पे आपकी सोशलाइजेशन की जाती है, आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। फिर देखें कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ नॉलेज। फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशनलाइज द नॉलेज बाय कोडिफाइंग इट इनटू करिकुलर एंड टेक्स्ट बुक्स। आपके पास टेक्स्ट बुक्स हैं, आपके पास करिकुलम है, और बेसिकली ये टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम भी हमारे कल्चरल हेरिटेज को या कल्चरल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर आगे हमारे पास है क्रीडेंशियल्स एंड सोशल मोबिलिटी। कि आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आप किस टाइप की यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल को ज्वाइन करते हैं, उस बेस पे आपको किस तरह की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं आपकी सोशल मोबिलिटी को। अगर हम यहाँ पे बात करें कि सोशल अपवर्ड मोबिलिटी को, तो ज़्यादा ठीक होगा कि अपवर्ड मोबिलिटी है ना, कि आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के बाद आपके पास जिस इंस्टीट्यूशन की या जिस टाइप की आपके पास डिग्री है, आप उस तरह की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। और डेफिनेटली उस तरीके से ही या उस स्टैंडर्ड का आपका पे स्केल होता है, और आपका लिविंग जो स्टैंडर्ड है, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाता है, और आपकी जो मोबिलिटी है वो अपवर्ड मोबिलिटी होती है। और फिर से वही बात कि कल्चरल रिप्रोडक्शन में जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है ये अपना रोल प्ले कर रहा होता है। आपके अंदर कल्चरल आइडियाज़ को या लिटरेचर को या नॉर्म्स और वैल्यूज़ को इनकलकेट किया जाता है थ्रू एजुकेशनल सिस्टम। इसके अपोजिट जो इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, ये भी सारी चीज़ें वही कर रहा होता है, लेकिन इसमें आपका डेली बेसिस पे लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटी आ रहे हो, यूनिवर्सिटी आपने उबर करीम राइड बुक कराई है, आप उस बंदे के साथ बैठे, उस बंदे ने अपनी लाइफ का नॉलेज आपके साथ शेयर किया, या उसने आपको अपनी कोई कहानी सुनाई। तो ये एवरीडे इंटरेक्शन से बेसिकली आपका बिहेवियर या आपका एटीट्यूड डेवलप होता है। आपके फैमिली मेंबर्स भी आ जाते हैं, आपका पीयर ग्रुप भी आ जाता है, आपकी वो कम्युनिटी भी आ जाती है जिसमें आप रहते हैं। और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें बेसिकली कल्चर को ट्रांसफ़र करती हैं आपके अंदर।
आपकी फैमिली, आपकी कम्युनिटी, आपका पीयर ग्रुप, आपकी फैमिली का जो कल्चर होगा, आपकी फैमिली आपको वही कल्चर प्रोवाइड करेगी। अगर वो रिलीजियस फैमिली है तो आप भी रिलीजियस होंगे, अगर वो सेकुलर फैमिली है तो आप भी सेकुलर होंगे। अगर आजकल जिस तरह से मिक्स्ड फैमिलीज आपको नजर आती हैं कि मॉडर्न भी हैं, रिलीजन को भी साथ लेके चल रहे हैं, तो आप क्या, आपकी भी मतलब उस तरह से नेचर या आपकी हैबिट डेवलप होगी, आपकी नर्चरिंग बेसिकली उस तरीके से की जाती है। और इसमें इंस्टीट्यूशंस में जिस तरह से हम सोशल स्ट्रक्चर की बात की, एक बाउंड्री की बात की, यहाँ पे बाउंड्री की बात नहीं है। यहाँ पे आपकी सोशलाइजेशन के लिए पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरा का पूरा कंट्री आपके पास है। मीडिया और टेक्नोलॉजी भी इसमें अपना बेहतरीन रोल प्ले कर रही है। ये देखें कि जिस तरह से मुख्तलिफ किस्म के ड्रामाज या मूवीज़ बनती हैं जिसमें सिंधी कल्चर, पंजाबी कल्चर, सराइकी कल्चर, बलोची कल्चर, इसको मिक्स कर दिया जाता है। और आप उनके कल्चर को ना सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं बल्कि समटाइम्स हम उसको अडॉप्ट भी कर लेते हैं। अगर उनके कल्चर में कोई चीज़ आपको डिफरेंट नज़र आ गई है, जिस तरह से यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात हो रही है या काउंटर कल्चर की बात हो रही है, तो वो जो डाइवर्सिटी होती है, वो जो काउंटर कल्चर होता है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सपोज अगर कोई मैरिज के हवाले से कोई कस्टम्स हैं, कोई रिवायात हैं कि पंजाब की अपना एक मैरिज कल्चर है, सिंध का अपना मैरिज कल्चर है, बलोच का अपना एक मैरिज कल्चर है, तो आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। आपको कल्चरल शॉक नहीं लगता कि नहीं यार वो हो, ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। इस तरह नहीं है। इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में आपके पास आपकी पूरी कम्युनिटी, आपके पास आपका पूरा प्रोविंस, इवन अगर हम ये बात करें कि पूरी की पूरी जो दुनिया है, क्योंकि आजकल हमारे पास मीडिया और टेक्नोलॉजी है, तो आपको कल्चरल शॉक नहीं लगता। आपको पता है कि चाइनीज जो है ना, डॉग खाते हैं, कुत्ते वो खाते हैं, लेकिन अगर आप पहली दफ़ा वहाँ पे जाएं और आपको इस चीज़ का आइडिया ही ना हो, तो आपके लिए कल्चरल शॉक होगा। लेकिन क्योंकि मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, हम इस तरह के मूवीज़ में या इस तरह के सोशल मीडिया पे क्लिप्स आ जाते हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता उस डाइवर्सिटी को, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम। होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।